अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काईटेक में। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ सऊदी अरब की कुछ खास अपडेट के साथ में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बस यही बात आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक स्काईटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड और सऊदी अरब की गल्फ लाइफ से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सऊदी अरब की जवाज़ात ने एक बार फिर से इस बात का ऐलान कर दिया है कि 10 फरवरी तक के री एंट्री वीज़ा और विज़िट वीज़ा एक्सटेंड किया जाएगा। हालांकि बात तो ये सच है कि जो 31 जनवरी तक का ऐलान किया गया था, सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐलान किया गया था कि जो लोग उन कंट्रियों में फंसे पड़े हुए हैं जिन कंट्रियों के ऊपर फ़्लाइट पर बैन लगा है, सस्पेंशन लगा है, तो उन लोगों का 31 जनवरी 2022 तक के री एंट्री वीज़ा और विज़िट वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा। हालांकि इस ऐलान के बाद से सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों का वीज़ा एक्सटेंड हुआ था। बाकी 90% लोग जो कि फंसे पड़े हुए थे उन लोगों का वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ था। तो मैं उन लोगों से ये बात कहूँगा जिन लोगों का वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ था कि वेट कर लें। हो सकता है ये जो 10 दिन का ऐलान किया गया है इसमें हो सकता है कि 10 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए, लेकिन उम्मीद नहीं है, फिर भी एक उम्मीद लगाई जा सकती है। सोच सकते हैं आप कि हो सकता है 10 दिन के लिए बढ़ जाए वो जो वीज़ा बढ़ाने का कहा गया है 10 फरवरी तक का। तो अगर बढ़ जाता है तो आप इस पीरियड में आ सकते हैं। हालांकि जो 31 जनवरी 2022 तक का वीज़ा एक्सटेंड करने का जो ऐलान किया गया था उसमें ज़्यादातर लोगों का नहीं हुआ था। तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुई कि अब कफील यहाँ से कह रहा है किसी एक वर्कर से कि अगर जो इंडिया में फंसा पड़ा हुआ है उसकी आप गारंटी ले लें तो मैं उसका इकामा रिन्यू कर दूंगा। इकामा ज़्यादा पैसों का रिन्यू होता है। तो उनका कोई दोस्त, उनका कोई रिलेशन का यहाँ रहा होगा, 10-10 हज़ार रुपये की गारंटी लेकर लोगों ने इकामा रिन्यू करवाया, लेकिन वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो पाया। अब वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए लोगों को सऊदी की एम्बेसी जो कि इंडिया के दिल्ली और मुंबई में है वहाँ तक जाना पड़ रहा है और वहाँ भी काम नहीं हो रहा है। हालांकि वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो गए, लेकिन वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो पाया। कुछ लोगों का हुआ है, इधर कफील की तरफ से एक पेपर गया था इंडिया, वो जाके वहाँ एम्बेसी में दिखाना रहता था तो वीज़ा बढ़ जाता था। कुछ लोग ज़्यादा भाग दौड़ करके बढ़वा लिए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का री एंट्री वीज़ा 31 जनवरी 2022 तक नहीं बढ़ा है। तो जिन लोगों का नहीं बढ़ा है वो वेट कर सकते हैं, एक उम्मीद लगा सकते हैं कि हो सकता है ये 10 फरवरी तक का जो ऐलान किया गया है इसमें हो सकता है बढ़ जाए, तो इसी पीरियड में वो लोग वापस आ सकते हैं। और दोस्तों सऊदी अरब की जवाज़ात का ये भी कहना है कि जो वीज़ा एक्सटेंशन होता है वो सऊदी अरब की नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की तरफ से ऑटोमेटिक किया जाता है। इसके लिए आपको कोई फ़ीस नहीं पे करना रहता है, कोई तरह का फॉर्म नहीं भरना रहता है, किसी तरह की अपॉइंटमेंट नहीं सबमिट करनी रहती है। इसीलिए अगर आपसे कोई कहता है कि आप ये फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिए तो वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, या तो फिर आप इतना पेमेंट कर दीजिए तो आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, तो ये सब गलत बातें हैं। सऊदी अरब की जवाज़ात ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि वीज़ा जो एक्सटेंशन है वो सऊदी अरब की NIC की तरफ से, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की तरफ से ऑटोमेटिक किया जाता है। जिन लोगों का हो गया तो समझ लीजिए हो गया, जिन लोगों को नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा, उन लोगों को करवाना ही पड़ेगा। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, और अगली अपडेट है हमारी सऊदी अरब में कोविड-19 को लेकर के। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस के केसेस बहुत ही तेज़ी से ऊपर बढ़े हैं और घटते बढ़ते हैं इस वक्त पर। तो इसको लेकर के टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कुछ अफवाह भी फैल जाती है, गलत अफवाह होती हैं, जैसे कि वैक्सीन लगवाने से आपका बच्चे नहीं होंगे, या फिर बहुत सारी ऐसी अफवाह हैं कि 3 वैक्सीन ले लोगे तो नुकसान कर जाएगी, 4 वैक्सीन ले लोगे तो नुकसान कर जाएगी, या फिर कोरोना वायरस ख़त्म होने वाला है, या फिर इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा करके बहुत सारी अफवाह टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या फिर सोशल मीडिया के ऊपर फैल जाती हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के सऊदी अरब की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उसने एक वार्निंग दे दी है सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए। उसने बताया है कि अगर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बताया है कि अगर कोई कोविड-19 को लेकर के गलत रूमर्स फैलाता है, गलत अफवाह फैलाता है, तो 10 लाख रियाल की फ़ाइन बता दी है। ये हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए हमारी एक रिक्वेस्ट है जो यूट्यूब बनाते हैं या फिर टिकटॉक बनाते हैं कि अगर आप कोविड-19 को लेकर के वीडियोस बनाते हैं
तो फिर पॉजिटिव रहे आपकी वीडियो, जैसे कि वैक्सीन ले लीजिए, वैक्सीन बुक कैसे की जाएगी, तीसरा डोज कैसे लगेगा, वैक्सीन अपलोड कैसे करेंगे, इस तरह की आप वीडियो बना सकते हैं। लेकिन कोरोना वायरस को लेकर कोई गलत अफवाह ना फैलाएं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप एक बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप पेमेंट नहीं दे पाएंगे, जो फाइन है ये नहीं दे पाएंगे, तो काफ़ी लंबी जेल हो सकती है। इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो कोरोना वायरस को लेकर के खासकर सऊदी अरब में कोई भी गलत अफवाह आप ना फैलाएं। और दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट करके एक सवाल पूछा है कि अगर वो इंडिया में वैक्सीन के 3 डोज कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या तीनों को ई सर्विस के द्वारा तवक्कलना में ऐड कर सकते हैं। तो उनके लिए और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए, सभी के लिए जवाब है जी हाँ दोस्तों। अब आप इंडिया से ही वैक्सीन के 3 डोज ई सर्विस के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, तवक्कलना में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो ई सर्विस की वेबसाइट है उसके ऊपर वैक्सीन के 3 डोज के सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। तो इसीलिए अगर आप इंडिया में या फिर आउट ऑफ द सऊदी अरेबिया आप 3 वैक्सीन के डोज कंप्लीट करते हैं तो फिर आप आराम से उन्हें ई सर्विस के ज़रिए तवक्कलना एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।